दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ गूगल स्टिच का फुल ट्यूटोरियल। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है और उसके लिए आपको मोबाइल ऐप या वेबसाइट का ज़रूरत है तो आप इस टूल को यूज़ करके आसानी से यूआई डिज़ाइन जनरेट कर सकते हो, अपने ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो और उसका प्रोटोटाइप भी बना सकते हो। और आज इस वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। फिलहाल चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप स्टिच फ्री में यूज कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आओ और सीधा ट्राई नाउ पे क्लिक करो और अपने गूगल अकाउंट से साइन अप कर लो। अब साइन अप करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस होगा जिसमें लेफ्ट साइड में होगा जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाया है, जितने भी यूआई डिजाइन जनरेट किया है वो सब आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं कभी भी। उसके बाद अगर आप प्रोफाइल पे जाते हो, स्टिच सेटिंग्स पे जाते हो तो यहाँ से आप अपना डेली यूसेज ट्रैक कर सकते हो। जी हाँ, आप स्टिच अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकते हो। फिलहाल आपको डेली 400 क्रेडिट मिलता है, जिसमें से आप देख सकते हो कि मैंने 69 क्रेडिट यूज कर चुका हूँ। और फिर यहाँ पे रीडिजाइन क्रेडिट अलग से मिलता है 15। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना डेली यूसेज ट्रैक कर सकते हो और उसके अनुसार अपना यूसेज कर सकते हो कम या ज़्यादा। फिर यहाँ पे आपको सिंपली डिस्क्राइब करना है अपना आइडिया। अगर आपको ऐप बनाना है तो बता दो कि ऐप किस चीज़ का है, क्या-क्या फीचर्स है, किसके लिए बना रहे हो। अगर आपके पास कोई डिज़ाइन प्रेफ़रेंस है या कोई कलर प्रेफ़रेंस है, वो भी यहाँ पे बता सकते हो। बेसिकली सिंपल से सिंपल प्रॉम्प्ट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो या जितना डिटेल में बताना चाहते हो, उतना डिटेल में भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ बोलता हूँ कि डिजाइन अ क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट टू वेबसाइट ब्रेड। तो मुझे एक वेबसाइट बनाना है जिसका नाम है ब्रेड, जहां पे यूजर विल अर्न 100% ऑफ द बिल अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड पॉइंट्स। ठीक है, द यूजर शुड बी एबल टू यूज द ब्रेड पॉइंट्स टू क्लेम डिस्काउंट ऑन नेक्स्ट बिल पेमेंट। ओके, 1000 ब्रेड पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 रुपी। यूज मॉडर्न फिनटेक डिजाइन स्टाइल एंड मेक श्योर इट इज यूजर फ्रेंडली। तो मैंने यहाँ पे अपना डिजाइन प्रेफरेंस भी दे दिया है कि मॉडर्न डिजाइन स्टाइल यूज करना फॉर फिनटेक। ठीक है, उसके बाद यहां से मैं सेलेक्ट करूंगा वेब, क्योंकि मुझे बनाना है एक वेबसाइट। ठीक है, अगर आपको मोबाइल ऐप बनाना है तो आप यहां मोबाइल ऐप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहां से मैं सेलेक्ट करूंगा थिंकिंग विद 3.1 प्रो, क्योंकि इससे आपको ज्यादा बेहतर और कंसिस्टेंट डिजाइन स्टाइल मिलता है। 3 फ्लैश में भी आपको सिमिलर डिजाइन मिलेगा, पर कंसिस्टेंसी आपको नहीं मिलेगा। कभी फुटर अलग होगा अलग अलग स्क्रीन में, तो मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ 3.1 प्रो। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ से डिजाइन सिस्टम चूज कर सकते हो जो प्री डिफाइंड है, बट फिलहाल मैं नहीं यूज करूंगा क्योंकि मुझे लगता नहीं कोई भी सही है यहाँ पे। और मैं चाहूंगा कि एआई खुद डिसाइड करे मेरे लिए एक डिजाइन सिस्टम, और फिर मैं उसको कस्टमाइज कर सकता हूँ, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स सबमिट दिस। अब देखो, ये है आपका डिजाइन कैनवस और यहाँ पे एआई आपको रिस्पॉन्ड दे रहा है। जो भी आपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है, उसके बाद जो भी इसका रिस्पॉन्स है वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और फिर यहाँ से आप एजेंट के टास्क ट्रैक कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ एक ही टास्क है, और जैसे जैसे मैं यहाँ पे काम करूंगा, एडिटिंग करूंगा, वो सब आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मेरे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे इसने ये डिजाइन सिस्टम क्रिएट कर दिया है जिसका नाम है ब्रेड मिडनाइट इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो प्राइमरी कलर है इसका ये ग्रीन, सेकेंडरी कलर है दिस, टर्शियरी है, न्यूट्रल कलर भी है। फिर यहाँ पे फॉन्ट सब कुछ इसने चूज कर लिया है, और इसी डिजाइन सिस्टम के बेसिस पे ये अलग अलग स्क्रीन जनरेट कर रहा है, जिसमें से एक है डैशबोर्ड जो कि होम पेज होगा, बिल पेमेंट फ्लो है, पॉइंट्स एंड रिवॉर्ड्स पेज है, और कार्ड मैनेजमेंट है। तो एक बार में ये 4 स्क्रीन जनरेट कर रहा है। सो लेट्स सी कि इसका आउटपुट कैसा आता है, इसका डिजाइन कैसा आता है। और देखो, कुछ ही सेकंड्स में इसने ये चारों स्क्रीन जनरेट कर दिए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जो डिजाइन सिस्टम में कलर्स है, जो फोन्ट्स है, वही इसने यूज किया है। सो आपको कंसिस्टेंसी भी देखने को मिलेगा। आप देखो यहाँ पे रिवॉर्ड्स एनालिटिक्स में कितना डिटेल में सब कुछ 100% बिल पे रिवॉर्ड रेट है, बिल पॉइंट एक्टिविटी, हर चीज। सो जो जो फीचर शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, वो भी यहाँ पे ये ऐड कर रहा है। अब देखो, यहाँ पे माई कार्ड्स का है, मल्टीपल कार्ड्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू कार्ड का भी ऑप्शन है, फिर कार्ड सेटिंग्स भी है, स्पेंडिंग एनालिटिक्स भी दिखा रहा है यहाँ पे। दिस इज रियली गुड, राइट? अब लेट्स से कि
ठीक है, यूआई तो बहुत अच्छा है, पर जो कलर्स इसने यूज़ किया है, वो मुझे पसंद नहीं है। ये जो डिज़ाइन सिस्टम है, वो मेरे ब्रांड के साथ अलाइन नहीं करता है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली इसको एडिट भी कर सकते हो, डिज़ाइन सिस्टम को एडिट कर सकते हो। सिंपली सेलेक्ट करो और फिर यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके यहाँ से आप कलर पैलेट्स चेंज कर सकते हो। जैसे प्राइमरी कलर है यहाँ पे ग्रीन, आप चाहो तो इसको ब्लू कर सकते हो। फिर यहाँ पे सेकेंडरी कलर है, आप इसको व्हाइट कर सकते हो या थोड़ा-सा शेड चेंज कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि ठीक है, जो ओरिजिनल है, ठीक है, लेट इट बी, कोई बात नहीं। अगर आपके पास कोई वेबसाइट पहले से है, तो आप सिंपली एक नया डिज़ाइन सिस्टम भी जनरेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे डिज़ाइन सिस्टम का ऑप्शन है, आप यहाँ क्लिक करो और फिर यहाँ बैक जाओ, यहाँ प्लस पे क्लिक करो और एक नया डिज़ाइन सिस्टम क्रिएट कर सकते हो या डायरेक्टली अपना वेबसाइट का यूआरएल ऐड करके वहाँ से फ़ॉन्ट्स, कलर्स, वॉइस, ब्रांड वॉइस हर चीज़ सिंक कर सकते हो, वहाँ से ला सकते हो और अपना खुद का कस्टम डिज़ाइन सिस्टम भी बना सकते हो। या अगर आपको मैनुअली बनाना है तो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करो और फिर यहाँ से एक-एक करके कलर पैलेट्स, फ़ॉन्ट्स सब कुछ चेंज कर सकते हो। ठीक है? फिलहाल मुझे लगता है कि एक फिनटेक ऐप के लिए ये डिज़ाइन सिस्टम बहुत ही सही है। दिस लुक्स रियली गुड, राइट? बट हम अपना ऐप ये 4 स्क्रीन से तो बना नहीं सकते हैं, हमें और भी स्क्रीन्स चाहिए होंगे, राइट? जैसे कि यहाँ पे हमें प्रोफ़ाइल स्क्रीन चाहिए होगा, फिर लॉगिन साइन अप पेज चाहिए होगा, फिर यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट का भी पेज चाहिए होगा, सेटिंग्स का भी पेज चाहिए होगा, राइट? तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे प्रॉम्प्ट देके बोल सकते हो कि आपको और कौन-कौन से स्क्रीन्स चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ऑसम नाउ क्रिएट दीज़ स्क्रीन्स फॉर द ऐप। लॉगिन साइन अप, प्रोफाइल, सेटिंग्स। उसके बाद यहाँ से आपको डिज़ाइन सिस्टम चूज़ करना है जो आप यूज़ करना चाहते हो। अगर आपने कोई नया डिज़ाइन सिस्टम बनाया होगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है? फिलहाल हम इसी के साथ जाएँगे और अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। और देखो कुछ ही सेकंड्स में हमारे पास ये तीनों स्क्रीन्स आ गए हैं जो कि अगेन बहुत ही सही लग रहा है, ब्रांडिंग कंसिस्टेंट है, कलर सब कुछ कंसिस्टेंट है, जैसे हमारे पुराने स्क्रीन्स पे था, पुराने डिज़ाइन में है, राइट? दिस इज़ सो गुड। इसी तरीके से आप इसमें रिवॉर्ड मार्केट प्लेस भी डिज़ाइन करवा सकते हो, ट्रांज़ैक्शन डिटेल व्यू भी जनरेट कर सकते हो और तो और इन स्क्रीन्स का आप मोबाइल वर्ज़न भी जनरेट कर सकते हो सीधा यहीं से। सो लेट्स ट्राई दिस। ठीक है, लेट्स क्लिक दिस और देखो यहाँ बोल रहा है कि आई विल क्रिएट मोबाइल वर्जन फॉर ऑल द स्क्रीन्स वी हैव डिजाइंड सो फार। अभी तक जितने भी स्क्रीन्स ने जनरेट किया है इन सभी का अब ये मोबाइल वर्जन जनरेट करेगा और बोल रहा है कि आई विल स्टार्ट बाय प्रेडिक्टिंग द शेयर्ड कंपोनेंट्स फॉर मोबाइल एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा अपना बता रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, क्या कर रहा है एंड लुक एट दिस, यहाँ पे डिजाइन जनरेशन स्टार्ट हो चुका है। एंड लुक एट दिस, कितना सही लग रहा है। जितने भी स्क्रीन्स हमने वेब वर्जन में जनरेट किया था उनका मोबाइल वर्जन भी आ चुका है। साथ ही आप देखो हर इंफॉर्मेशन इन्होंने इसमें कंसिस्टेंट रखा है। हालांकि लोगों में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है और आपको ये देखने को मिलेगा। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि लोगों को इनिशियली इग्नोर करो। एंड में एक बार आपने पूरा स्क्रीन फाइनलाइज कर दिया है तब आप लोगों को एक कंसिस्टेंट रखने के लिए आप बोल सकते हो। ठीक है, फिलहाल ये हमारा मोबाइल वर्जन भी आ गया है और हमारा ये डेस्कटॉप वर्जन भी आ चुका है। ठीक है, आप इजीली इनको सेलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हो, कहीं भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो एक जगह। बहुत ही इजी है, बहुत ही सीमलेस है इसको यूज करना। बेसिकली ये आपके लिए एक इन्फिनिट कैनवस है। ठीक है, तो ये हमारा वेब वर्जन आ गया है। ओके, अब लेट्स से कि आपको कुछ चेंजेस करवाना है। ठीक है, जैसे कि ये मेरा प्रोफाइल पेज है, यहाँ पे मुझे ये नाम नहीं चाहिए, मुझे अपना नाम चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे 2 एडिटिंग ऑप्शन है, एडिटिंग टूल्स है। पहला है यहाँ पे देखो मार्क, जिसमें आप मार्क कर सकते हो कुछ चेंज करवाने के लिए, बट सबसे बेस्ट है इसका डायरेक्ट एडिट। ठीक है, सो लेट्स सेलेक्ट दिस और जिस भी स्क्रीन में आपको एडिट करना है उसको सेलेक्ट करो। अब ये एडिटिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और अब मैं यहाँ सिंपली किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करके एडिट कर सकता हूँ। अगर मुझे टेक्स्ट चेंज करना है तो सिंपली इस पे क्लिक करूँगा, एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे टाइप करके अपना नाम या जो भी मुझे ऐड करना है वो करवा सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि एआई जनरेट करे तो वो भी करवा सकता हूँ, बट फिलहाल यहाँ पे तो इसका ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आगे दिखाऊँगा।
ठीक है। इस तरीके से अगर मुझे ये नंबर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे 124 की जगह पे 135 6 8 जो भी मैं यहाँ पे नंबर ऐड कर दूंगा। ठीक है। इस तरीके से आप सीमलेसली आसानी से टेक्स्ट एडिट कर सकते हो। और अगर आपको इमेज चेंज करना है तो वो भी आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। अगर आपके पास यूआरएल है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे यूआरएल दे सकते हो, या अगर आप चाहते हो कि एआई इसको अपडेट करे तो आप सिंपली एडिट विद एआई पे क्लिक करो। यहाँ पे ये कंपोनेंट आ गया है, ठीक है। और अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एड अ रियलिस्टिक हेडशॉट ऑफ एन इंडियन यंग मैन इन सूट, ठीक है। लेट्स सबमिट दिस। और अब देखो यहाँ पे ये एजेंट काम पे लग गया है, साथ ही यहाँ बोल रहा है कि आई विल अपडेट द प्रोफाइल पिक्चर ऑन योर प्रोफाइल स्क्रीन। हाउएवर इस स्क्रीन को ये अपडेट नहीं करेगा, एक नया स्क्रीन जनरेट करेगा जो कि आप देखो यहाँ पे कहीं ऐड होगा। देखो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। सो ये इसी स्क्रीन को अपडेट नहीं करता है, हमेशा एक नया स्क्रीन जनरेट करेगा। इससे क्या होता है कि आप एक तो ट्रैक कर सकते हो कि पहला वाला क्या था, इजीली रिवर्ट कर सकते हो। और देखो यहाँ पे विद इन सेकेंड्स इमेज अपडेट कर दिया है। आई डोंट नो कि कौन सा यहाँ पे इमेज मॉडल यूज़ कर रहा है, आई होप कि नैनो बनाना यूज़ कर रहे हैं, बट ये रियलिस्टिक तो नहीं है। बट जो हमें चाहिए था एटलीस्ट वो तो यहाँ पे हमें मिल गया है, ठीक है। अब दूसरा एडिटिंग टूल है यहाँ पे मार्क, जो आप यूज कर सकते हो किसी बड़े सेक्शन को एडिट करने के लिए, कस्टमाइज करने के लिए, ठीक है। जैसे कि लेट्स से कि ये जो पेमेंट सेक्शन है, जो पेमेंट पेज है, उसको मुझे थोड़ा सा और बेहतर बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये पूरा सिलेक्ट करूँगा और अब मैं यहाँ पे बोलूँगा रीडिज़ाइन दिस सेक्शन, ठीक है, सिंपल सा। लेट्स सबमिट दिस। और देखो ये है इसका रीडिज़ाइन वर्जन, जिसमें ज़्यादा कुछ इसने नहीं किया है। बेसिकली इसने फ़ॉन्ट साइज, स्पेसिंग बढ़ा दिया है और काफ़ी बेहतर भी लग रहा है। शायद ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है ताकि जो हमारा डिज़ाइन सिस्टम है उसके साथ मैच किया करे, ठीक है। ओवरऑल दिस लुक्स गुड। सो इसको मैं अब मूव कर दूंगा और यहाँ रखूँगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं प्रोफाइल को भी मूव कर दूंगा और जो नया प्रोफाइल पेज है उसको यहाँ पे लेके आ जाऊँगा, ठीक है। सो अभी तक आपने देखा कि कैसे आप यूआई डिज़ाइन जनरेट कर सकते हो अलग-अलग स्क्रीन्स का, अपने ऐप के लिए, अपने वेब ऐप के लिए, कैसे आप उसको एडिट भी कर सकते हो। अब अगर आप किसी भी स्क्रीन को सिलेक्ट करते हो तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। जैसे जनरेट में आते हो तो आपके पास ऑप्शन है प्रोटोटाइप बनाने का, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वेरिएशंस जनरेट करने का। लेट्स से कि आपको ये प्रोफाइल पेज का वेरिएशन चाहिए, मतलब इतना पसंद नहीं आ रहा है उसको, आप चाहते हो अलग-अलग स्टाइल्स भी देखना। जैसे कि किसी डिज़ाइनर को हायर करते हो, बोलते हैं कि और भी कुछ ऑप्शंस दिखाओ, तो वैसे ही आप ये वेरिएशंस ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कितने ऑप्शंस चाहिए। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ 5 के साथ, ठीक है। क्या रेंज है आपका? आप चाहते हो कि रिफाइन करने के लिए इसका, या एक्सप्लोर करने के लिए अलग-अलग स्टाइल्स, या रीइमेजिन करने के लिए? तो मैं रीइमेजिन करता हूँ, पूरे जो पेज है उसको रीइमेजिन करो। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि क्या चीज़, कौन-सा एस्पेक्ट आपको चेंज करना है या अलग स्टाइल में चाहिए, ठीक है। तो मैं कलर स्कीम को चेंज नहीं करना था, इमेजेस चेंज नहीं करना था, फ़ॉन्ट कुछ नहीं, कंटेंट में चाहूँगा चेंज करो, ठीक है, ट्राई मेरे को दिखाओ कुछ नए स्टाइल्स, और लेआउट में चेंजेस करके मुझे दिखाओ, ठीक है। तो मैंने 2 एस्पेक्ट सेलेक्ट कर दिया है। अगर आपके पास और भी कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ फीडबैक है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स जनरेट वेरिएशंस। और देखो यहाँ पे इसने पाँचों वेरिएशंस जनरेट करना शुरू कर दिया है। और इन वेरिएशंस को देखने के बाद मुझे लगता है कि ओरिजिनल वाला ही काफ़ी अच्छा है, राइट? सो लेट्स डिलीट ऑल दिस। इसको सेलेक्ट करते हैं पहले, और मैं अब जितने भी प्रोफाइल वेरिएशंस थे इसको डिलीट करूँगा और जो हमारे ये स्क्रीन से उसको यहाँ ड्रैग करूँगा। देख रहे हो कितना सही है? अलग-अलग स्टाइल्स, वेरिएशंस एक्सप्लोर करो, पसंद नहीं है डिलीट कर दो, ठीक है? इसी तरीके से अगर आप रीजनरेट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से करवा सकते हो। और अगर आप चाहते हो इसका मोबाइल वर्ज़न जनरेट करना तो वो भी कर सकते हो, जो कि आपने पहले ही देखा है कि यहाँ पे हमने जनरेट कर लिया है। इसके अलावा आप अगर लैंडिंग पेज बनाते हो तो उसका प्रेडिक्टिव हीट मैप भी जनरेट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि एआई के बेसिस पे, एआई के अनुसार लोग उस पेज में कैसे-कैसे इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है? बट फिलहाल हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इस फीचर का, ठीक है? और यहाँ पे मॉडिफाई में अगेन आपके पास एडिट का ऑप्शन है, जो कि मैं दिखा चुका हूँ, और प्रीव्यू पे आप इसमें मोबाइल वर्ज़न देख सकते हो, मोबाइल यूआई देख सकते हो। देखो ये मोबाइल वर्ज़न आ गया है इसका, ठीक है? मोबाइल में कैसे दिखेगा, फिर यहाँ टैबलेट का भी है, डेस्कटॉप का भी ओरिजिनल है ही,
ओके। और तो और आप इन स्क्रीन्स का कोड भी जनरेट कर सकते हो। सिंपली किसी भी स्क्रीन को सेलेक्ट करो और अगर आप मोर पे जाते हो तो व्यू कोड का ऑप्शन मिलता है, जहां पे आपको पूरा इसका HTML कोड मिल जाएगा। आप इसको कॉपी कर सकते हो और कहीं भी इसको पेस्ट करके एडिट कर सकते हो। और अगर आप वेबसाइट मैनेज करते हो, आपको ये UI ऐड करना है तो वहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एक UI डिजाइनर है, फिग्मा यूज़ करते हैं, तो आप इसका फिग्मा वर्जन भी कॉपी कर सकते हो और डायरेक्टली फिग्मा पे ले जाके आप इसके कंपोनेंट्स को एडिट कर सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से, या जैसा भी चाहते हो वो कर सकते हो। और फाइनली आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है अपने वेब ऐप का या मोबाइल ऐप का प्रोटोटाइप बनाने के लिए। और इसके लिए आपके जितनी भी स्क्रीन से जो भी स्क्रीन आपने फाइनल किया है उसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर दो। ठीक है, लेट्स क्लिक दिस और देखो यहाँ पे ये स्क्रीन जनरेट कर रहा है। बेसिकली हमारा प्रोटोटाइप का स्क्रीन जनरेट कर रहा है। एंड लुक एट दिस, ये है हमारा ऐप डेस्कटॉप मोड में। यहाँ पे जिस भी बटन के अराउंड या जिस भी लिंक के अराउंड आपको ये डॉटेड लाइंस दिख रहा है उसको क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा डैशबोर्ड आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा तो सेटिंग्स पेज आ गया। अगर मैं यहाँ पेमेंट पे क्लिक करता हूँ तो पेमेंट पेज आता है। फिर यहाँ पे बैक भी कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत ही सही है। रिवॉर्ड पेज देखो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी आपने स्क्रीन यहाँ पे ऐड किया है आप यहाँ देख सकते हो। और अगर आपको कोई नया स्क्रीन ऐड करना है तो आप यहाँ क्लिक करके ऐड एग्जिस्टिंग स्क्रीन पे क्लिक करके अगर कोई अपने स्क्रीन मिस कर दिया तो ऐड कर सकते हो, या AI से भी क्रिएट करवा सकते हो। ठीक है, बट इसका सबसे सही तरीका ये है कि लेट्स से कि मुझे यहाँ पे रिडीम टू बैंक का चाहिए एक स्क्रीन। ठीक है, तो मैं यहाँ एडिट पे क्लिक करूंगा, क्लिक दिस सेलेक्ट करते हैं इसको और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा इमेज न्यू स्क्रीन पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे कुछ बताने का जरूरत नहीं पड़ा कि किस तरह का स्क्रीन चाहिए। अब AI एजेंट खुद डिसाइड करेगा कि भाई ये रिडीम टू बैंक का जो बटन है वहाँ पे कैसा होना चाहिए स्क्रीन, किस तरह का फीचर्स होना चाहिए, और फिर उसके बेसिस पे ये एक अपना खुद का स्क्रीन ऐड करके लिंक भी कर देगा। तो यहाँ बोल रहा है कि आई एम डिजाइनिंग द रिडीम टू बैंक स्क्रीन वेर यू कैन कन्वर्ट योर ब्रेड पॉइंट्स इनटू डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। देखा, यहाँ पे AI खुद डिसाइड कर रहा है, खुद समझ गया कि आखिर ये बटन का काम क्या है। ठीक है, और देखो ये हमारा रिडीम टू बैंक पेज आ गया है। साथ ही यहाँ पे इसने पेजेस भी लिंक कर दिया है। अगर प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो मैं रिवॉर्ड्स पे जाके सीधा रिवॉर्ड पेज पे आ जाऊँगा। बहुत ही सही फीचर है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मोबाइल के लिए भी व्यू कर सकते हो, प्रीव्यू कर सकते हो, और फिर टैब में भी प्रीव्यू कर सकते हो। और फिर यहाँ पे आपको QR कोड का भी ऑप्शन मिलता है जो कि फिलहाल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। और फिर यहाँ से आप इस प्रीव्यू को एक न्यू टैब में ओपन कर सकते हो। जैसे देखो ये, अब आप यहाँ पे रियल स्क्रीन पे आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, देखो ये डैशबोर्ड पेज आ गया है। ठीक है, अगर मैं पेमेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो कुछ काम नहीं कर रहा, रिवॉर्ड्स पे जाऊँगा कुछ काम नहीं कर रहा है। लेट्स से पे नाउ पे क्लिक करता हूँ, पेमेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो पेमेंट पेज आ गया यहाँ पे। अगर मैं बैक पे जाता हूँ तो बैक काम कर रहा है, रिवॉर्ड्स पे क्लिक करता हूँ रिवॉर्ड पेज आ रहा है, फिर यहाँ पे कार्ड्स पेज आ रहा है। ठीक है, दिस इज रियली गुड, राइट। सो बहुत ही बेहतरीन फीचर है ये प्रोटोटाइप का इन स्टिच। आपको मालूम भी नहीं है कि इस तरह का प्रोटोटाइप बनाने में UI डिज़ाइनर को घंटों लग जाते हैं, क्योंकि आपको एक-एक एलिमेंट को अलग-अलग स्क्रीन के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। फिर उसमें एनिमेशंस, यूज़र इंटरफेस कैसा होगा, सब कुछ ऐड करना पड़ता है। पर यहाँ पे आप मिनटों में ये काम कर सकते हैं। सो ये था आपका गूगल स्टिच, जो कि आपने देखा एक बहुत ही बेहतरीन, पावरफुल और यूज़फुल AI टूल है फॉर UI डिज़ाइनर्स, स्मॉल बिजनेसेस और फ्रीलांसर्स के लिए भी। सोचो, अब आपको लाखों रुपया कहीं पे करने का ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपने आइडिया को एक रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए देख सकते हो। और अगर आप एक UI डिज़ाइनर हैं तो आपके लिए तो ये एक आइडिया का खजाना हो गया है। आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो सिंपली आप यहाँ से एक आइडिया रिसर्च के तौर पे शुरू कर सकते हो। सो अब आपकी बारी है, जाओ गूगल स्टिच पे, ट्राई करो अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए। और अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर बताना। आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।